हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको सोक्रेटिस लेसन से एक लॉन्ग आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं सोक्रेटिस से संबंधित ये आपका लॉन्ग आंसर। Why does the writer call Socrates the greatest of all the Greeks? Why does the राइटर क्यों कहता है सोक्रेटिस को क्या द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक, सबसे महान ग्रीक, या सभी ग्रीकों में ग्रीक्स में सबसे महान, कि सबसे महान ग्रीक था सोक्रेटिस, क्यों कहता है ऐसा? फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन, हु वाज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस कौन था? राइट सम ऑफ हिज क्वालिटीज, उसकी कुछ क्वालिटीज को लिखो, कुछ विशेषताओं को लिखो, गुणों को लिखो। फिर अगला क्वेश्चन थर्ड, व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सोक्रेटिस, कौन कौन से महान गुण थे सोक्रेटिस ब्रॉड लाए गए आउट बाहर इन द लेसन से ऐसे कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं जो बताए गए। तो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इन तीनों क्वेश्चन का एकमात्र उत्तर है, वो क्या है देखते हैं, ध्यान दें। सोक्रेटिस वॉज अ फेमस टीचर, सोक्रेटिस एक फेमस टीचर था, एंड फिलोसफर और दार्शनिक था ऑफ ग्रीक, यूनान का सबसे महान एक टीचर और फिलोसफर था। द राइटर कहता है सोक्रेटिस को क्या, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, सभी महान यूनानियों में से सबसे महान, और फॉर द फॉलोइंग रीजंस, निम्नलिखित कारणों के आधार पर ही वो सबसे महान यूनानी बताता है। कौन कौन से कारण हैं देखते हैं। पहला है, सोक्रेटिस डिड नॉट वांट, सोक्रेटिस नहीं चाहता था क्या, आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। वेल्थ का मतलब धन दौलत, ब्यूटीफुल पोजेशंस का मतलब सुंदर चीजें, यानी कि सोक्रेटिस ना तो धन दौलत चाहता था ना सुंदर चीजें, किसी चीज की उसे इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसे महान यूनानी बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या था, सोक्रेटिस चाहता था एथेंस को टू बी अ परफेक्ट स्टेट, एक परफेक्ट स्टेट बनाना। सोक्रेटिस एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था, इसीलिए महान बताया गया। अगला, दिस कुड ओनली, और ये केवल हो सकता है हैपन इफ, यदि एवरी सिटीजन, हर नागरिक, एजुकेटेड, शिक्षित करे किसको, हिज ओन माइंड, अपने मन को, और किस चीज में, टू सी, देखने में, क्या, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है और क्या गलत, यानी कि जो सही है और जो सभ्य है उसको देखने के लिए ही मन को एजुकेट करे हर नागरिक। ये तभी संभव है जब हर नागरिक अपने मन को अच्छी अच्छी चीज़ों को और सभ्य चीज़ों को देखने के लिए शिक्षित करे, यानी कि अच्छी चीज़ें ही वो देखे, तभी ये संभव है। अगला पॉइंट, सोक्रेटिस बिकेम अ फेमस टीचर, सोक्रेटिस एक प्रसिद्ध टीचर बन गया था, इसीलिए लेखक ने उसे सबसे महान यूनानी बताया। अगला, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड, फैल गई थी, फार एंड वाइड, दूर दूर तक, फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी, इसीलिए उसे सबसे महान यूनानी बताया गया। अगला पॉइंट, ही वॉज नो कार्ड, वो कायर नहीं था। अगला पॉइंट, ही वॉज विलिंग टू डाई, वो मरने का इच्छुक था। मेनी डेथ्स, कई मृत्यु, कई मौतें, फार, के लिए, किसके लिए, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसे वो सही समझता था, यानी कि जो चीज सोक्रेटिस को सही लगती थी, उस बात के लिए सोक्रेटिस एक नहीं कई बार मरना पसंद करता था या मरने का इच्छुक था। कह रहा था, कहने का मतलब सही बात के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार था। अगला पॉइंट, ही वॉज वेरी करेजियस, वह बहुत ही साहसी था। ही एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स, उसने एडवाइस किया, सलाह दी, हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को, एंड चिल्ड्रन, और अपने शिष्यों को, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों या शिष्यों को, बच्चों को क्या सलाह दी, क्या, टू बी साइलेंट, शांत रहने की सलाह दी, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखने की सलाह दी। हैव पेशेंस का मतलब धैर्य रखना, ये सलाह दी, इसलिए वो बहुत ही करेजियस था, और जब बहुत करेजियस था इसीलिए उसे महान यूनानी कहा गया। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, देम का मतलब यहाँ पर उसके फॉलोअर्स और चिल्ड्रन के लिए आया है,
ही आस्क्ड देम, उसने अपने बच्चों और फॉलोअर्स से कहा, क्या टू लेट हिम डाई, उसे मरने दो, इन पीस, शांति से। उसने अपने फॉलोअर्स और बच्चों से कहा कि उसे शांति से मरने दें। तो इस तरीके से ये आपका एक लॉन्ग आंसर था जो कई बार आपसे पूछा गया है, और इस लॉन्ग आंसर को बार बार देखें और तैयार कर लें